हम लोग आएंगे इस मीटिंग में, अभी उस जगह पे पहुंचते हैं, वहां पे पहुंचेंगे। पहले तो यही है कि अगर आप लोगों को कोई भी मेडिसिन एरर है तो ये जिम्मेदारी है नर्सिंग स्टाफ को कि वो अपने उसको बताएं, नर्सिंग इंचार्ज को बताएं, और नर्सिंग इंचार्ज की ये जिम्मेदारी है कि वो सीनियर फार्मासिस्ट को बताएं कि ये जो है मेडिकेशन एरर हुई है। मेडिकेशन एरर शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड इट शुड बी रिपोर्टेड। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम जो है मेडिसिन एरर नहीं करते हैं। ऐसा होता नहीं है, ऐसा कोई मानने वाला है भी नहीं। ये बात जानना चाहिए, इसको जान के सही तरीके से डॉक्यूमेंट होके और वहाँ पढ़ना चाहिए, और आगे से वैसे मेडिसिन एरर ना हो इसके बारे में बात होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी आदमी नाइट ड्यूटी पे है, नाइट ड्यूटी पे तो यहाँ कोई स्टाफ दिखाई नहीं दे रहा है, जिन लोगों का नाइट ड्यूटी होता है उस नाइट ड्यूटी के आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैठ के पूरी फाइल को ध्यान से देखे, सारे जो छूटे हुए चीजें हैं उसको सही से भरे, और वो इस बात को डिसाइड करे कि कोई मेडिकेशन एरर हुआ है क्या, किसी की डोज ऊपर नीचे गई है क्या, टाइमिंग ऊपर नीचे हुई है क्या, किसी को जो गड़बड़ी हुई है वो रिकॉर्डेड है कि नहीं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिकॉर्डेड है कि नहीं। और उस नाइट स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को देखे कि उसकी रिपोर्ट तैयार हो जाए कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन वाली क्या है, और फिर ये सारे नर्सिंग स्टाफ आपस में मीटिंग कर लें और वो जो है नर्सिंग इंचार्ज को हैंड ओवर हो जाए, और वो नर्सिंग इंचार्ज उठा के सीनियर फार्मासिस्ट को दे दे, ताकि उसके हिसाब से वो ड्रग एंड थेरेपेटिक्स कमेटी में डिस्कस हो जाए और उसको कम करने के उपाय और मेजर्स के ऊपर में चर्चा की जा सके, और उसको सही तरीके से फाइनलाइज किया जा सके और पॉलिसी मैनुअल में संशोधन किया जा सके। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसको करना है? मेजर काम जो है नाइट स्टाफ को करना है, जो नाइट में है। उसका काम है कि उस सारे डॉक्यूमेंट को सही तरीके से ये करना। और ये तो क्वालिटी की बात हो गई, इसमें एडीआर आता है, मेडिकेशन एरर आता है, सिलेक्शन, प्रिपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डॉक्यूमेंटेशन, इनमें सब कुछ आता है। आप दवाई लगाने जा रहे हैं, आपने दवा देखा, इंसुलिन लगाने जा रहे हैं, उसमें जो है प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहे हैं, उसका कलर चेंज दिखाई दे रहा है, कोई दूसरी दवा है उसका कलर चेंज दिखाई दे रहा है, इसको रिपोर्ट करिए, उसके हिसाब से बताइए। किसी का बैच नंबर, किसी का कुछ गड़बड़ है, बिल में बैच नंबर अलग है, वहाँ बैच नंबर अलग है, आप इसको तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। सब कुछ मेडिकेशन एरर में आता है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो सीनियर फार्मासिस्ट हैं। ठीक है, और ये सफिशिएंट जो स्टॉक है मेंटेन रहे ड्रग का, इसका काम जो है सेंट्रल स्टोर का है। क्रिटिकल लेवल आपको पता होना चाहिए कि 3 महीने का क्या है, दवाई का कंजम्पशन कितना है, उसके हिसाब से वो दवाई रीऑर्डर में डाली जानी चाहिए। दवाई का प्राइस कितना है ये भी डिसाइड करेगा कि उसका स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए। अगर बहुत महंगी दवा है तो आप उसका स्टॉक कम भी कर सकते हैं, और कोई ऐसी दवा है जो सीजनल है, किसी जैसे सर्दी खांसी की दवाई विंटर में ज़्यादा निकलती है तो उस समय उसका स्टॉक रखा जाना चाहिए। मलेरिया की दवा मलेरिया रेनी सीजन में रखना चाहिए। इस तरीके की समझ होनी चाहिए कि इस समय ये बीमारी आती है और ऐसी दवाइयाँ हम प्रोएक्टिवली मंगा लें। कोरोना आने वाला है तो कोरोना की दवा हम पहले से मंगा लें। इस तरीके की ऐसा हम लोग करते हैं। हाँ, लेकिन ये फार्मासिस्ट के लेवल पे ये समझ होनी चाहिए। ये कंसल्टेंट का काम नहीं है, इट शुड कम फ्रॉम फार्मासिस्ट, तब सिस्टम बनेगा। डॉक्टर तो सब कुछ जानता है, तो कुछ कर ही सकता है। मरीज को देखकर अगर इसी काम को करने पे उतर जाए तो कर ही लेगा, सब कुछ कर लेगा, जोड़ा झाड़ू पोछा से उठा के सब कुछ कर लेगा। लेकिन वो करने नहीं दे, दैट इज नॉट अ यूटिलाइजेशन ऑफ ये ना। आप में टीम के काम बटे हुए हैं, अगर टीम का काम टीम का आदमी नहीं कर रहा है तो भी गड़बड़ है। सीनियर फार्मासिस्ट को इतनी समझ होनी चाहिए कि वो इस चीज को रेज कर पाए कि सर ऐसा आ रहा है, ये मैं दवा मंगा लूं क्या, तब माना जाएगा कि क्या है, और ये क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, मेडिसिन जब डिस्पेंस हो रही है काउंटर पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल किसी का बैच नंबर, किसी का दवाई उठा के किसी और बैच नंबर को दे दी। जिस बैच नंबर की दवाई जिस बिल में उठाया है उसी बैच नंबर की दवा उसको मिलना चाहिए। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से कई बार एमआरपी में डिफरेंस और एक्सपायरी डेट में डिफरेंस, इस तरीके की चीजें आती हैं। पता चला वो वाली दवा बिक गई, ये वाली दवा रह गई, उससे फिर गड़बड़ होता है। तो जब आप बिल करते हैं तो बिल में देखें कि उसका एक्सपायरी डेट, उसका बैच नंबर और उसका लॉट वो सेम होना चाहिए। एंड
एक आदमी इसको डिस्पेंस करता है, उस डिस्पेंस करने पर इसको दूसरे फार्मासिस्ट को चेक करने के लिए दे देता है, ताकि एक आदमी ने दिया, अपने लॉगिन से रेज किया, दूसरे ने चेक किया, चेक्ड बाई साइन किया और मरीज को दिया। ये है कायदे से। तो ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेडिसिन को समझाए भी कि ऐसे खाना है वैसे खाना है, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए अलग से एक आदमी कर रखा है जो इस बात को समझाता है कि मेडिसिन आपको कैसे लेना है। उस आदमी को भी होना चाहिए। ऐसा कोई आदमी है जो डिस्पेंसिंग में दवाई पे रहते हैं? सिद्धार्थ कहाँ है वो? समझे हुए हैं? ठीक है, समझाइए। कुछ लोगों को हॉस्पिटल चल रहा है ना। हाँ नहीं तो बात तो सही है। तो मरीज सब क्या होगा? तो मरीज का पैर पकड़ के थोड़ा बैठे हैं, समझाएंगे ना इस समय। कहाँ काम कर रहे हैं? काम यही है, ये होना चाहिए यहाँ पे। देखिए जो कंसर्न लोग हैं उनको होना चाहिए, बताना चाहिए। और वीडियो तो बन ही रहा है, लेकिन उसमें उनका पार्ट कितना है अगर वो यहाँ रहते तो समझ में आता। तो हम जो देख रहे हैं, जो हम अपने लेवल पे देखते हैं, हमारे पास मरीज आके बताता है कि डॉक्टर साहब ये दवा आपने बताई थी, पिछली बार तो खाने से पहले बताई थी, अब की बार ये खाने के बाद बता रहे हैं। तो ये ऐसे डिस्पेंसिंग एरर होते हैं, और इसको जो भी कर रहा है सीनियर पीए इसको सुपरवाइज करे और नीचे वाले लोग उसको करें, और उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनके बार बार असेसमेंट भी होने चाहिए कि उनको कितना आता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्पेंसिंग लेवल में हमने 3 लेवल। एक और एरर होता है। एक पेशेंट हमसे मिला था रिसेंटली, वो सारी दवा खा रहा था, ठीक है, लेकिन उसमें इनहेलर नहीं था। तो हमने उसको कहा कि तुम 3 महीने से दवा खा रहे हो, इनहेलर क्यों नहीं है? तो कहा जब हमको पहली दवा मिली थी तो उसमें इनहेलर नहीं था, और उसके बाद उसने हर बार दवा, उसी जो दवा मिली थी उसी बिल को व्हाट्सएप करके और हर बार दवा मंगाई, तो इनहेलर तो कभी मिला ही नहीं 4 महीने, और पेशेंट विदाउट इनहेलर ये हुआ। तो जो पहली बार दवा दिए वो गलत दिए, तो वो तो उसी बिल को भेज के दवा मंगाता रहा, प्रिस्क्रिप्शन भेज के मंगा नहीं रहा था, तो सेम बिल से दवा आ रही थी, तो वही दवा रिपीट हो जा रही थी। तो ये आप लोग देखें कि मरीज बिना इनहेलर के अगर बिल से दवा आती है, जैसे कि आप जो इनहेलर लिख रहे होते हैं तो बहुत सारे पेशेंट उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। हाँ। तो हमारे जो जूनियर्स तो जब पहले हम लोग देते थे, तुम लोग जब पहले ट्रेनिंग जो होती थी उसमें क्या करते थे हम लोग? इनहेलर को सिखाते थे और इनहेलर का वीडियो भेजते थे और एम्फसाइज भी करते थे। उसके पहले हम लोग पहले उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं कि इनहेलर की इम्पोर्टेंस क्या है। मरीज समझता है तो उसको लेता है। बात है। हमारे जूनियर्स भी इस चीज को नहीं समझते। दूसरी बात ये कि इनहेलर जब समझा भी देते थे, इम्पोर्टेंस बता भी देते थे, तब भी अभी उसको प्रॉपरली इनहेलर लेने में 3 विजिट लगती थी, याद है तुम्हें? चलिए हम लोग हाफ अभी तो आपको लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज को, आधा घंटा हमारा बीत चुका है। हम ये कह रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बात सही है, कई बार मरीज भी बहुत स्मार्ट होता है, वो पहले नहीं लेता है, फिर बाद में इस चीज को डर के मारे कि डॉक्टर साहब डांटेंगे, उसका कुछ दूसरा रास्ता निकाल देता है। और दूसरा ये भी है कि हम लोगों के टीम के द्वारा उतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता है, इसलिए उसकी एक्सेप्टेंस खराब रहती है। बस ग्रेजुअली इनहेलर की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। अगर आप लोगों को इसका एक्सेप्टेंस बढ़ाना है तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सर देखिए कई सारे ऐसे पेशेंट थे, जब आप इनहेलर लेने लगते हैं तो उसमें मेडिसिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, इवन इंसुलिन भी हट जाती है। तो अगर आप इसको करेंगे तो वेट लॉस भी होगा और इसमें आपकी दवाइयाँ ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी। इस तरीके से करने पे ठीक रहता है। दूसरा, जितने भी ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटीज़ के जितने भी नॉर्म्स हैं, ये आप लोगों को एज ए फार्मासिस्ट पता होने चाहिए, और वो सारे नियम कानून दोबारा नहीं बताए जाएंगे कि ड्रग कंट्रोलर के लिए क्या है, कैसे रखना है। जैसे कोई काउंटर पे खुली ड्रग छोड़ देना, कहीं और कहीं डिस्पेंस कर देना, कोई बंदर आके किसी का जो है वो लेते चला जाए, दवाई का वो चीज़ लेता चला जाए, दवाई टुकड़े में जो है अलग रखना, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो आपको अलग से ये है, NABH के हिसाब से ये है कि आप कोई भी दवाई टुकड़ों में नहीं देते, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि हम कट करके दवा देते हैं तो पूछेगा कि कहाँ है। तो चूंकि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन न पूछे जाएं, इसके लिए सबसे सही रास्ता ये है कि आप ये बताइए कि हम कटी हुई दवा नहीं देते। दूसरा, हम कोई एक्सपायरी दवा रखते ही नहीं, हम 3 महीने में वापस कर देते हैं। जब ऐसा आप स्टेटमेंट क्लोज वाला दे देंगे तो उसके बाद क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। तो ये बात ध्यान रखिए, जो लोग भी फेस कर रहे होंगे फार्मेसी का, NABH का, ये पंकज मौर्य ना कर रहे थे, वही गायब है। सुनीता कर रही थी, वो भी गायब है उनको। तो यही बात है, बताइए, ये जिसको फेस करना है उसको तो यहाँ होना चाहिए ना, एटलीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट आदमी तो वही है। वही है जिनके पास डिग्री है। कर दे कि मैं नहीं करूंगी, नहीं करेगी।
तो जो सुनीता करे, चाहे जो भी करे, चाहे XYZ, जो नहीं होगा सुनीता उसको सुनीता बना देंगे, लेकिन उसको यहाँ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, ट्रेनिंग ये सुनीता बनाती ये है। वीडियो वो हाँ। यही कर सकते हैं। नहीं तो भाई यहाँ होना चाहिए ना उस आदमी को। देखिए जो भी आदमी पूछेगा, बिलिंग जो भी आदमी NABH फेस करता है, तब इसका एक बार फिर दोबारा से ये होगा, तभी हो पाएगा। कुछ क्रक्स आपकी लेके जो NABH में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये बताना है कि भैया मैं क्रक दवा नहीं बेचता हूँ, मैं 10 का पत्ता, 5 का पत्ता, 4 का पत्ता जो भी आता है पूरा पूरा बेचता हूँ, पूरा पूरा वापस लेता हूँ, ठीक। और मैं एक्सपायरी की दवा नहीं रखता, 3 महीने पहले हम हटा देते हैं, हम रिटेलर को वापस कर देते हैं, वापस ले आता है, हमारा पैसा हिसाब किताब क्लियर। और हम लोग करते नहीं, we have a 3 महीने की से उसकी एक्सपायरी हम रखते ही नहीं, समझ गए। कोई भी दवा हमारे पास 3 महीने से ऊपर अब देखिए हॉस्पिटल में, फार्मेसी में एक फार्मूलेशन सिस्टम है। हमने पहले ही बताया था कि जो दवाइयां हैं उनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक दवाई होती है ओपियाइड, एक होती है नॉन ओपियाइड। जो ओपियाइड कैटेगरी की दवाइयां हैं वो हमारी फार्मेसी में नहीं आती, उसका कोई मतलब नहीं। पहला एक क्लोज क्वेश्चन पूछे, नारकोटिक्स की दवा आपके पास है? नहीं बेची जाती सर, हमारे पास उसको अथॉरिटी नहीं दिया गया, हमारा मैनेजमेंट हमको नारकोटिक की कोई दवा बेचने की परमिशन नहीं देता, तो आपके पास नहीं है, ठीक। अगर होता तो उसको लॉक एंड की में रखना होता है, 75 तरीके के झंझट होते हैं। ये क्वेश्चन वहीं से क्लोज हो जाएगा कि हम रखते नहीं जी, वो तो हमारे डॉक्टर साहब लगाते हैं। हाँ, हमारे डॉक्टर साहब लगाते हैं, वही जानते हैं, वही डिस्पेंस करते हैं, वही जानते हैं। तो उनके पास चला गया, आपके पास से जो है एक्सपायरी नारकोटिक्स आपसे मतलब नहीं, खत्म हो गया, यहाँ भी हटा दिया आपको। अब आप जहां पर हैं आपको वहां पर से मतलब रखना पड़ेगा। अब आ जाइए वो दवाइयां जो कैटेगराइज हैं आपकी फार्मेसी में रहने का,